भारत ने कई विविध धार्मिक धाराओं को जन्म दिया है। हिंदू धर्म पूरी तरह से बंद है। इसकी तुलना जैन धर्म से की जा सकती है। हिंदू केवल हिंदुओं के परिवार में जन्मा व्यक्ति ही हो सकता है। सिद्धांत रूप में हिंदू धर्म में प्रवेश करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन असली हिंदू धर्मांतरित लोगों के प्रति मजाक करते हैं और कभी भी उन्हें सच में स्वीकार नहीं करते। जैन धर्म में भी एक धर्म है जहां मुख्य प्रतीक स्वस्तिका है, जो सूर्य का प्रतीक है। हिंदू धर्म में यह निश्चित रूप से मौजूद है, क्योंकि सभी सामान्य लोग समझते हैं कि सूरज के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जैन धर्म में किसी भी जीवित प्राणी का हत्या करना असंभव है। इसलिए अनुयायी न केवल कभी युद्ध नहीं करते, बल्कि कृषि भी नहीं करते, क्योंकि भूमि को जोतने पर अनिवार्य रूप से कुछ कीड़ों की हत्या हो जाती है। एक और दिलचस्प दिशा है सिख धर्म, जिसमें समुदाय एक ही परिवार की तरह होता है। और जब इंदिरा गांधी ने अलग होना चाहने वाले सिखों पर हमला किया और उनके मंदिर को नष्ट किया, तो उन्हें सलाह दी गई कि वह अपने 18 साल से उनकी सुरक्षा कर रहे सिख गार्ड को निकाल दें। उन्होंने क्रोध में इनकार कर दिया, लेकिन यही कारण बनी उनकी मृत्यु। भारत के अधिकांश निवासी वास्तव में प्रकृति के बच्चे हैं। प्रसिद्ध शहर गक्कड़ना में, जो इस बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ की मुख्य जनसंख्या उच्च जाति के ब्राह्मणों की है, लोग लगभग नग्न घूमते हैं। ब्राह्मणों के घरों की कतार में, यानी ब्राह्मण जाति के आध्यात्मिक सेवकों के घरों के सामने, स्थानीय निवासियों और यूरोपियों की लंबी कतारें लगती हैं। कोई परिवार को लंबे समय से प्रतीक्षित बच्चे देने की प्रार्थना करता है, और शहर की एक पूरी दीवार ब्राह्मण के दौरे के बाद बच्चे के जन्म की तारीख के साथ जन्म के बारे में संकेतों से भरी हुई है। कोई कामों में सफलता, पैसे और प्यार की प्रार्थना करता है, तो फिर वह विलासिता कहाँ है जो इतनी प्रसिद्ध प्रोमिन के लिए होनी चाहिए, जहां हर दिन सैकड़ों लोग पैसे लाते हैं। गक्कड़ना में एक समृद्ध प्रोमिनों की सड़क है, जो रूस की रुब्लेवका की तरह है। यह एक गंदी साधारण ग्रामीण गली है जिसमें गरीब घर हैं, क्योंकि भारत में उच्चतम व्यक्ति वह नहीं है जो अमीर है, बल्कि वह है जो अनुभव से समृद्ध है। भारत में जातियां औपचारिक रूप से समाप्त कर दी गई हैं, लेकिन ये अवधारणाएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। यहाँ तक कि एक रिवाज है कि दुल्हन की ऊंचाई दूल्हे से कम होनी चाहिए, हालांकि खुद जाति स्वाभाविक रूप से वही होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हर जगह नहीं है? क्या आप झोलुश्का और प्रिंस की असली कहानियों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं? क्या आप अक्सर एक श्रमिक और एक ओलिगार्क की बेटी के बीच खुशहाल शादी देख सकते हैं? भारत में स्वच्छता का कोई विचार नहीं है। अच्छे कपड़े पहने एक व्यक्ति ट्रेन के फर्श पर कीचड़ में बैठ सकता है, उसी गंदे फर्श पर कुछ नट्स डाल सकता है, उन पर सॉस डाल सकता है और एक दोस्ताना मुस्कान के साथ अपने पड़ोसियों को खिलाना शुरू कर सकता है। गक्कड़ना में मृतकों के जलाने के साथ साथ जलती हुई लाशों के पास चावल पकाया जाता है। अवशेष हड्डियों का एक हिस्सा राख के बीच रह जाता है, और मृतक का बड़ा बेटा पिता के सिर को तोड़ने के लिए हथौड़े का उपयोग करता है, ताकि आत्मा को मुक्त किया जा सके, क्योंकि विश्वास के अनुसार शरीर आत्मा के लिए एक जेल है। फिर बेटा हड्डियों के अवशेषों को एक गंदे तालाब में ले जाता है, जिसे पवित्र जल माना जाता है, और वहां फेंक देता है। तीसरे चरण में परिवार झील के पास जाता है और स्थानीय पक्षियों, मछलियों और अन्य सभी को चावल खिलाता है। यहाँ अंतिम संस्कार समाप्त होता है। भयानक गर्मी के कारण जब दक्षिणी क्षेत्रों में सर्दियों में भी तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, मृतक को मृत्यु के 3-4 घंटे के भीतर अग्नि संस्कार दिया जाता है, अन्यथा उसे बर्फ से ढक दिया जाता है। फिर आधा पिघला हुआ बर्फ, जो शरीर को सड़ने से बचाता है, पर्यटकों के जूस के गिलास में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में परंपराओं और अज्ञात बाहरी रीति रिवाजों की एक विशाल संख्या है, लेकिन एक निष्कर्ष जो निश्चित रूप से निकाला जा सकता है वह ये है: भारत में कुछ रंग बिरंगे घर खरीदने वाले भारतीय करोड़पतियों की एक मुट्ठी के बावजूद, भारत एक बहुत गरीब देश है, जो अपनी सोच के कारण
निकट भविष्य में नहीं बदलेगा।